हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस के वीडियो में आपका वापस एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग वापस वही डिस्कस कर रहे हैं जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया। जो हमारा व्यू था वो था नेगेटिव। जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ तो फर्स्ट कैंडल में ही एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल बन चुका था और हमारा जो क्लोजिंग आज जो मिला है हम लोगों को 632 के आसपास मिला है, 19,632। और ये जो एक कैंडल है ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बना हुआ है जहाँ पे आपको नीचे से बहुत एक बड़ा रिकवरी दिख रहा है, राइट। तो आज एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आया था मार्केट में, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ऑलमोस्ट मार्केट 466 लेवल तक जाके 632 लेवल तक हम लोगों को ऑलमोस्ट 640 के आसपास चला गया था मार्केट, और वहाँ तक जाके हम लोगों को क्लोजिंग दिया। तो ये हमारे लिए एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है यहाँ पे। जो हम लोगों का एक नेगेटिव सा कैंडल बना था कल, उसके बाद में जो सेलर्स आए थे आज वो सेलर्स को ट्रैप कर लिया था और लास्ट में हम लोगों को 1 घंटे में ऑलमोस्ट अच्छा खासा एक रिकवरी मिला। तो अगर आप हम लोग देखेंगे, अब ये वन डे का कैंडल तो हम लोगों ने देख लिया। अब वीकली का कैंडल अगर हम लोग देखें इस टाइम पे, तो अभी भी हमारे लिए थोड़ा सा एक कंफ्यूजन बना हुआ है। जो वीकली कैंडल में थोड़ा सा एक बुलिश कैंडल तो बना हुआ है, लेकिन अभी भी हम लोगों को एक वाइड सा रेंज मिल रहा है। अगर ये पीछे का कैंडल देखोगे आप वीकली का इसका, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा रेंज है और उसी के अंदर एक मदर कैंडल के अंदर एक चाइल्ड कैंडल बना हुआ है, राइट। तो अभी भी ये एक रेंज है जहाँ पे आपको कोई भी क्लियर कम्युनिकेशन कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कोई भी साइड के ट्रेंड का, ठीक है। और अगर हम लोग 1 आवर के चार्ट में देखेंगे, तो 1 आवर के चार्ट में हम लोगों ने कल, अगर कल का वीडियो आप जाके देखोगे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है, अब यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग तो ऊपर दिया लेकिन फर्स्ट कैंडल itself केम डाउन, और यहाँ पे हम लोगों को जब एक फॉलोअप कैंडल मिला था सेलिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो गया था कि यहाँ पे इस कैंडल के बाद में जो सेकेंड आवर का कैंडल था उसके बाद में यहाँ पे कोई भी हम लोगों को फॉलोअप सेलिंग नहीं मिला था। तो इस लो को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया गया था और वही हमारा अगर पीछे जाके देखेंगे तो यही एग्जैक्टली लेवल था हमारा एक सपोर्ट का। तो ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था 467 का लेवल, राइट, कि ये हमारा एक सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स हो सकता है या फिर एक कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, राइट। तो एग्जैक्टली मार्केट ने वही चीज़ आज फॉलो की। एग्जैक्टली 470 के लेवल से हम लोगों को एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला, जहाँ पे यही कैंडल को हम लोगों को एक छोटा सा कैंडल बनाया था, उसके बाद में ये शार्प कैंडल्स बने हुए थे और लास्ट 1 घंटे का कैंडल तो बहुत ही बड़ा था, राइट। तो अगर आप इसको 5 मिनट के रेंज में देखोगे तो अब आज एग्जैक्टली हुआ क्या। तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसके नीचे कोई भी ओपनिंग होता है या फिर यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे नीचे आता है और फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल अगर लो ब्रेक होता है, तो इमीडिएटली हम लोग एक पुट एंट्री ले सकते हैं और हमारे लिए एक अच्छा खासा टारगेट हो सकता है। तो और 460 470 का लेवल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, तो उसके हिसाब से हमारे टारगेट्स ऑन द मॉर्निंग इटसेल्फ वर डन। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास हमारा टारगेट बन चुका था और ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दे चुके थे। लेकिन मैंने आज ये ट्रेड मिस कर दिया क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर था, तो मैं ज़्यादा कुछ मोबाइल से ट्रेड नहीं करना चाह रहा था। लेकिन जो मैंने इनिशियल जो मूवमेंट देखा था, तो अब प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप बीच में कहीं पे ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हो, तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप कहीं पे एसएल हिट हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन का मूवमेंट्स एग्जैक्टली इसी के हिसाब से नहीं जाता है। जब आप ट्रेड करते हो ऑप्शन का मूवमेंट्स कभी कम होगा या कभी ज़्यादा होगा डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन। तो उस हिसाब से ये ट्रेड मुझे नहीं मिला। लेकिन जब मैंने यहाँ पे एक पहला हैमर जैसा कैंडल बना हुआ था, राइट, उसके बाद में कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे एक हैमर बना था, ठीक है। तो इस
जब ये हैमर बना हुआ था तभी मैंने एक ये पॉइंट पे एक्चुअली मैंने ट्राई तो किया था कि एक एंट्री ले लूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक सिचुएशन में था जहाँ पे मैं ट्रेड नहीं ले सकता था, तो इसलिए मैंने अवॉइड कर लिया वापस एक बार। एंड इसके बाद में जब हम लोगों को एक रेंज का एक कंफर्मेशन मिला था, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैंने यहाँ पे देखा था कि ये एक रेजिस्टेंस बन चुका था, जहाँ पे मार्केट नीचे आके ऊपर जाके वापस एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा था। एंड इस लेवल के बाद में जब इसने ब्रेकआउट दिया, अब ये फर्स्ट ब्रेकआउट था, उसके बाद में मार्केट वापस नीचे आया, उसके बाद वापस एक ब्रेकआउट दिया और वापस एक नीचे आया। तो इस रेंज में थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेटस बना हुआ था, क्योंकि ये ब्रेकआउट दे रहा था, वापस अंदर आ रहा था, राइट। और इस लेवल पे एक्चुअली आपका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहाँ पे एक लास्ट लेग ऑफ सेलिंग आया था, राइट। तो जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया और यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गया, तो यहीं पे, और ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स भी थे जो हमारे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 2 दिन का सपोर्ट था हमारा, राइट। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एंट्री कर लिया था, हम लोगों के लिए एक क्लियर सिग्नल था कि यहाँ से हम लोगों को एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग दिख सकता है। और ऑल्सो हमारे लिए एक 500 का एक जो कॉल राइटर मॉर्निंग से बैठा हुआ था, जैसे ही मार्केट 500 के नीचे गया था, ये 500 का कॉल राइटर ने पोजीशंस बना लिए थे अच्छे खासे। एंड एक्सपेक्टेड था कि मार्केट और नीचे जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं आज के दिन में। और जैसे ही ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मैंने कहीं पे एंट्री लिया था अराउंड 420 के आसपास, समवेयर यहाँ पे 420 के आसपास मेरा कुछ एंट्री था। एंड उसके बाद में मैंने सिर्फ यहाँ पे एक इस लेवल के आसपास के हिसाब से एक एसएल लगा के छोड़ दिया था। एंड देन यहाँ से ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स तक का मूव मैंने अ, उस ट्रेड में ले लिया था। और उसके बाद में जब भी मुझे एक्चुअली यहाँ पे थोड़े से रेजिस्टेंसेस थे, यहाँ पे जब मुझे एक्चुअली एक थोड़ा सा एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैंडल भी दिखा था, तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन था कि ये इस लेवल से, और 600 का कॉल राइटर कल के डेटा के हिसाब से 600 का कॉल राइटर भी था, तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये लेवल एक्चुअली आज तोड़ा जाएगा और मार्केट एक ऑलमोस्ट 630 के आसपास ओपन क्लोज होगा। तो इस हिसाब से मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, ट्रेड यहीं पे क्लोज कर दिया था, क्लोज टू अराउंड दिस 80 पॉइंट्स के आसपास मुझे उस ऑप्शन में मिला था। आई थिंक 19,450 का कॉल था, ठीक है। तो मुझे 80 पॉइंट्स जो मिल चुके थे, तो उसके हिसाब से आई जस्ट अवॉइडेड लास्ट का कुछ ट्रेड्स। लेकिन अब कल क्या हो सकता है? अब कल सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम लोग इस लेवल को ये इस लेवल को होल्ड कर लें, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पे, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, राइट। और दूसरा लेवल है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब जैसे ये स्विंग्स को हम लोगों ने आज एक्चुअली रिवर्स करा लिया, राइट। जो हम लोगों ने जो पहले से स्विंग्स बनाए थे, उसके हिसाब से हम लोगों ने ये हायर लोअर हाइज एंड का एक ट्रेंड हम लोगों ने आज ब्रेक कर दिया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि हमारा 19,680 का लेवल निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट कहीं पे यहीं पे ओपन होता है और थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, और फर्स्ट 5 मिनट्स का हाई अगर ब्रेक होता है, तो मैं लॉन्ग ट्रेड लूँगा अराउंड 19,680 के आसपास तक का मेरा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट। अगर कहीं मार्केट ओपन होता है गैप अप और अराउंड इसी लेवल के आसपास अगर ये ट्रेड करना चालू करता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, राइट,
अगर यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन होता है तो हम लोग इसको वेट करेंगे, क्योंकि कल आरबीआई का पॉलिसी भी है। आज मुझे लगा था आरबीआई पॉलिसी है, लेकिन आज तो आरबीआई पॉलिसी नहीं था, कल आरबीआई पॉलिसी है। कल हमारा एक्सपायरी भी है, तो उस हिसाब से दोनों के लेवल्स अगर आप देख लोगे तो ये एक लेवल इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और यहाँ पे अगर कैंडल ओपन होता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है तो मैं वेट करूँगा आरबीआई पॉलिसी आने तक का। और अगर यहाँ से हम लोगों को ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए अराउंड 19,760 के आसपास आ जाएंगे। ठीक है, अगर इस लेवल को अगर हम लोग ब्रेक करके निकल जाते हैं, अगर यहाँ पे अगर एक रिवर्सल सिग्नल आता है, कोई भी एक शूटिंग स्टार कैंडल बोलो, या फिर यहाँ पे मार्केट ओपन होके ही इमीडिएटली एक शूटिंग स्टार बना लेता है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री बन सकता है। क्योंकि एग्जैक्टली अगर मैं देखूँ तो इस लेवल से हम लोगों को एक अप मूव मिल सकता है, लेकिन अराउंड 680 के आसपास एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा। और अगर मार्केट इसी के बीच में कंसोलिडेट करेगा तो लास्ट मिनट, लास्ट फ्यू आवर्स में भी, लास्ट एक घंटे में पॉसिबिलिटीज़ है कि हम लोगों को एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मिलके ऊपर की तरफ हम लोग मार्केट। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ सारे तरफ से अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन स्टेटस है। अभी भी मार्केट्स आर नॉट इन एक एक थोड़ा सा एक रेंज में बना हुआ है। तो यही रेंज 3-4 दिन से हम लोग अगर देखेंगे, थोड़ा सा आज ब्रेक डाउन दिया था, लेकिन उसके बाद में कुछ उस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो हम लोगों का ये 3 दिन का रेंज है जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। आज का रेंज पूरे 3 दिन के रेंज को ही पूरा ऑलमोस्ट एनगल्फ कर लिया है, राइट। तो ये एक अच्छा साइन है जहाँ पे अच्छा खासा रिकवरी आया है, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग का मूव था। तो हम लोगों को अभी भी पता नहीं है कि अगर ये लेवल्स कल क्रॉस होंगे। ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से वापस यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर दिख सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से मेरे लिए पॉजिटिव व्यू है। और हमारा सपोर्ट होगा अराउंड 550 के आसपास, 550 एंड 520। तो ये दोनों हमारे लिए बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, यहाँ से ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि मैं यहाँ पे वेट करूँ, और यहाँ पे अगर सपोर्ट के वहाँ पे अगर मुझे कोई एक हैमर कैंडल या फिर एक कंसोलिडेशन का जोन दिख जाए तो वहाँ पे मैं लॉन्ग एंट्री लेने की सोच सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे लिए दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स है कि कहाँ पे ओपन होता है उसके हिसाब से है। एंड हमारे लिए आरबीआई पॉलिसी भी इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे अगर कोई सरप्राइजिंग डिसीजंस ना आए, अगर सरप्राइजिंग कोई भी डिसीजन आता है तो वहाँ पे भी हमारे लिए एक अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम मिलने की चांसेस है। लेकिन आज के एक अच्छे मूवमेंट के बाद में कल एक साइडवेज एक्सपायरी भी हो सकता है। तो आज का रेंज अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखोगे तो ऑप्शन चेन के हिसाब से एक रेंज बनाया है, जो बड़ा एक स्विंग का एक जो रेंज है, जो 19,500 का एक पुट राइटिंग हुआ है और 19,800 का कॉल राइटिंग हुआ है। तो एक अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से वो है कि मार्केट 500 से नीचे नहीं जाएगा या नीचे एक्सपायर नहीं होगा, एंड 800 से ऊपर नहीं जाएगा। तो 800 बहुत दूर है, 150-160 पॉइंट्स का मूव है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन ग्लोबल एनवायरनमेंट्स और हमारे आरबीआई पॉलिसी पे। तो आप उस हिसाब से आप ट्रेड को प्लान कीजिए। ठीक है, तो ये आज का एनालिसिस था। हम लोग कल वापस मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर कोई फीडबैक होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।